हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिविल ज्ञान सिटी पे। तो लूसेंट का ये जो सीरीज चल रहा था उसका आज तीसरा दिन है। ठीक है, आज का टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा एवं समय। ठीक है, भूगोल का हम टॉपिक लेके चल रहे हैं। भूगोल खत्म होने के बाद फिर अगला सब्जेक्ट का हम टॉपिक वाइज लेके चलेंगे, इसलिए आप लोग लूसेंट बहुत महत्वपूर्ण है। बार बार आपको बोल रहे हैं, लूसेंट बहुत हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप लोग इसको मतलब देखें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन है 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री देशांतर, 66 डिग्री अक्षांश, 180 डिग्री देशांतर। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था 1884 में। 1884 में किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की स्थिति निम्न में से किसके निकटतम है? किसके निकट अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा माना जाता है? ठीक है, ये है क्वेश्चन। इसका आंसर हो जाएगा 180 डिग्री पूर्वी एवं पश्चिमी देशांतर। 180 डिग्री पूर्वी एवं पश्चिमी देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के निकट माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रीनविच से 180 डिग्री मध्याह्न काल्पनिक रेखा कहलाता है। ग्रीनविच से 180 डिग्री मध्याह्न काल्पनिक रेखा को क्या बोलते हैं? इसको हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा ही बोलते हैं। 180 डिग्री ये है, 180 डिग्री मध्याह्न काल्पनिक रेखा को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समयोत्तर रेखाओं के विपरीत अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा टेढ़ी मेढ़ी बनाई जाती है क्योंकि? ऑप्शन है कुछ भूमि क्षेत्रों एवं द्वीप समूहों को उसी कैलेंडर दिवस में रखा जाए। ठीक है, नाविकों के लिए अपनी घड़ी का समय समंजित करने को सुकर बनाया जा सके। पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की ओर जल यात्रा करने वाले नाविक कैलेंडर में दिवस का सामंजस्य कर सके। 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम को सहावासनी बनाया जा सके। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब इसलिए विपरीत रखा जाता है, टेढ़ में रखा जाता है, कुछ भूमि क्षेत्र एवं द्वीपों के कैलेंडर दिवस में बनाया रखा जा सके। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बिल्कुल सीधी नहीं है क्योंकि इसका कारण है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का मतलब ये क्या कारण है? ये सीधा नहीं है, ये जिगजैग जैसा आकृति होता है। जिगजैग ऐसे आकृति होता है, जिगजैग जैसा रेखा होता है, सीधा नहीं होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा कुछ देशों के विभिन्न भागों के दिन एवं समय को एक समान मतलब एक समान रखने के लिए, मतलब देश के विभिन्न भागों के दिन एवं समय को समान रखने के लिए इसकी टेढ़ी मेढ़ी रेखा बनाया जाता है, मतलब जिगजैग रेखा बनाया, सीधा नहीं बनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का कारण है। उत्तरी महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का विचलन का कारण क्या है? ठीक है, ये आंसर हो जाएगा एल्यूसियन द्वीप समूह। एल्यूसियन द्वीप समूह के कारण उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा तिथि रेखा का विचलन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर दिन के 12 बजे हो तो उस समय भारत का मानक समय क्या होगा? अगर 12 बजे हो दिन का तो उसका मानक समय क्या होगा? ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा मतलब 180 डिग्री देशांतर होता है, लेकिन हम लोग भारत का मानक समय रेखा कितना है? तो मानक समय रेखा होता है, मानक समय 100 मतलब औसत इतना माना गया 182 डिग्री माना गया है भारत का मानक समय। ठीक है, 182 डिग्री पूरब माना गया है। तो देखिए यहाँ से इसको कैसे निकालेंगे? 1 डिग्री जाने पे 4 मिनट लगता है। 1 डिग्री जाने पे 4 मिनट लगता है। 4 मिनट लगता है। ठीक है, 1 डिग्री जाने पे 4 मिनट, तो एक मतलब 82 डिग्री निकलना है। 82 डिग्री तो गुना कर देंगे, 82 गुने 4 से कर देंगे तो ये कितना आएगा? 330 आ जाएगा। 330 आ जाएगा, 330 मिनट आ जाएगा। 100 घंटा में बदलेंगे तो 5 घंटा 30 मिनट, यानी 12 बजे से यहाँ हम लोग जोड़ेंगे तो 5 घंटा 30 मिनट, या 5:30 बजे शाम हो जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 5:30 बजे शाम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये समझ गए होंगे आप लोग।
पृथ्वी को कितने समय कटिबंधों में बांटा जा सकता है? पृथ्वी के कितने समय कटिबंधों में पृथ्वी को बांटा जा सकता है? ठीक है, तो इसको बांटा जा सकता है पृथ्वी को 24 कटिबंधों में। 24 समय कटिबंधों में पृथ्वी को बांटा जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का प्रमाणिक समय किस देशांतर से लिया गया है? किस देशांतर से लिया गया है? तो ये बताया ना अभी आपको कि भारत का प्रमाणिक मानक समय 82 डिग्री पूरब माना गया है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया गया है? किस स्थान से निश्चित किया गया है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा इलाहाबाद से। इलाहाबाद से निश्चित किया गया। ग्रीनविच माध्य समय जीएमटी तथा भारतीय प्रमाण समय आईएसटी के बीच समय अंतराल कितना होता है? तो ये इसका आंसर 5.5 हो जाएगा। वही होगा जो पीछे हम लोग को बताया ना, 1 डिग्री जाने पे 1 डिग्री देशांतर जाने पे 4 मिनट का समय लगता है, तो 82.5 डिग्री ये होता है भारत का। दोनों का निकालना है, ग्रीनविच माध्य समय जीएमटी और इतने निकालना है 82 डिग्री, तो 30 मिनट 330 मिनट हो जाएगा। 5.5 घंटा का अंतर होता है। ठीक है, जो पीछे बताया है वही होगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान का प्रमाणिक समय एवं स्थानीय समय लगभग एक समान है? इसका आंसर हो जाएगा नैनी। नैनी एक शहर है जहाँ पे प्रमाणिक समय और स्थानिक समय लगभग समान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत के सर्वाधिक पूर्व एवं पश्चिम में स्थित स्थानों के स्थानीय समय में कितना का अंतर होता है? कितना का अंतर होता है? देखिए, इसको यहाँ निकालेंगे। पूरब और पश्चिम में, यानी पूरब में आप जाइएगा तो कौन सा अरुणाचल प्रदेश होगा, पश्चिम में गुजरात हो जाएगा। पूरब और पश्चिम में दोनों के बीच पृथ्वी की अनुदैर्ध्य सीमा लगभग कितना होता है? लगभग 30 डिग्री होता है अनुदैर्ध्य सीमा, लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, अनुदैर्ध्य का लॉन्गिट्यूडनल सीमा हो जाएगा। तो लॉन्गिट्यूडनल सीमा कितना होता है? 30 डिग्री होता है। देखिए यहाँ से हम लोग निकालेंगे कि 24 घंटा में पृथ्वी 360 डिग्री मतलब घूम जाती है, एक बार अपना अक्ष घूम जाती है, एक मतलब 360 डिग्री। इसलिए एक घंटा में तो इसको भाग देंगे तो कितना आएगा? 15 आएगा। इसलिए 2 घंटा में 15 गुने 2 यानी 30 डिग्री हो गया। और पूर्व और पश्चिम के बीच लॉन्गिट्यूडनल अनुदैर्ध्य सीमा कितना होता है? 30 डिग्री होता है, तो कितना हो जाएगा? 2 घंटा हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर से कितनी बार विचलित होती है? 180 डिग्री देशांतर से कितनी बार विचलित होती है? 4 बार विचलित होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री अमृता से अंतर करती है, जिससे कि वह एक ही प्रशासन के अंतर्गत द्वीप समूह को विभाजित न करे। इसका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। एक ही प्रशासन के अंतर्गत द्वीप समूह को विभाजित न कर सके, इसके लिए 180 डिग्री एमोतर से अंतर करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी स्थान का स्थानीय मानक समय ग्रीनविच समय से 12 घंटा आगे हो तो वह स्थान कहाँ स्थित होगा? तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। 180 डिग्री देशांतर हो जाएगा, 180 डिग्री पूरब हो जाएगा। ठीक है, ग्रीनविच पर समय मध्याह्न 12 बजे है। 50 मतलब पूर्वी देशांतर पर स्थित एक स्थान पर समय क्या होगा? इसको हम लोग निकालना है। देखिए क्या होगा, जैसे बताया ना कि 1 डिग्री जाने पे 4 मिनट का समय लेता है, 1 डिग्री देशांतर में 4 मिनट का समय लेता है। इसलिए 50 में तो 50 गुने 4 हो जाएगा, यानी 200 मिनट। 200 मिनट को अगर हम लोग घंटा में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 घंटा और 20 मिनट हो जाएगा। 3 घंटा 20 मिनट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा इसका आंसर। 3 मैंने शाम में 3:20 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका साया मतलब शाम 3:20 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि ग्रीनविच यानी 0 डिग्री देशांतर पर रात्रि के 12 बजे 30 डिग्री, इसको भी वैसे ही बनाएंगे, सेम वही प्रोसेस से इसको भी बनाएंगे। 1 डिग्री जाने पे 4 मिनट, इसलिए 30 डिग्री, 4 गुने 30 यानी 120। 20 मिनट 2 घंटा, 2 घंटा इसमें जोड़ देंगे, 12 से 2 हो जाएगा। रात्रि है तो 2 बजे रात्रि हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी पर
दो स्थानों की स्थिति के अनुदैर्ध्य का अंतर 15 है तो स्थानीय का अंतर कितना होगा। मतलब अगर 15 दिया हुआ है पहले ही से, अगर दो स्थानों के बीच की अनुदैर्ध्य तो स्थानीय निकालना है। ठीक है, ये कैसे निकलेगा, ये भी वैसे ही निकलेगा। देखिए पीछे हमको आपको पता है ना, 24 घंटा में 360, इसलिए 1 घंटा में 360 भागा 24 यानी 15 डिग्री। ये 15 डिग्री तो ही है, 15 डिग्री तो 1 घंटा में हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, 1 घंटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो स्थानों के बीच समय में अंतर 2 घंटे 20 मिनट है, देशांतर का अंतर कितना होगा। ठीक है, देशांतर का अंतर कितना होगा, इसको उसी वैसे ही इसको भी निकालेंगे। देखिए कैसे निकालेंगे इसको, यानी कि 2 घंटा 20 मिनट दिया हुआ है ना, 2 घंटा 20 मिनट यानी 140 मिनट, 40 मिनट हो जाएगा। तो 4 मिनट, मतलब 4 मिनट में हम लोग 1 डिग्री जाते हैं, तो 140 मिनट में निकाल लेंगे। 140 मिनट में तो 1/4 गुने 140, तो इसको और ऐसे बनाएंगे तो 35 हो जाएगा। ठीक है, 35 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से गुजरती है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से गुजरती है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा 180 डिग्री से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रीनविच किस देश में है, ग्रीनविच जो है किस देश में है। पहले भी ग्रीनविच आया था, लेकिन आपको इसीलिए नहीं बताया कि क्वेश्चन में ये पहले था ग्रीनविच किस देश में है, इसीलिए नहीं बताए थे। ठीक है, तो ग्रीनविच यूके में है, ग्रीनविच जो है यूके में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है। ये वही वाला क्वेश्चन जिसपे हम लोग बनाते चल रहे हैं क्वेश्चन, वो वही क्वेश्चन आ गया है। 4 मिनट का अंतर होता है, 1 डिग्री दो देशांतरों का स्थानीय समय के बीच का अंतर, यानी 1 डिग्री हम लोग जाएंगे तो 4 मिनट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें यह एक काल्पनिक रेखा है, ये तो सही है, ये सही है। बेरिंग सागर में पश्चिम की ओर मोड़ी हुई है, ये भी सही है। 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर यह रेखा पश्चिम की ओर मुड़ी हुई है, ये गलत है, 75 डिग्री पर नहीं मुड़ी हुई है। ठीक है, न्यूजीलैंड में फिजी द्वीप समूह को एक साथ रखने के लिए दक्षिण प्रशांत महासागर में रेखा पूर्व की ओर मुड़ी हुई है, ये सही है। तो करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा इसका, मतलब ये गलत है, सी गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी एक क्षण निम्नलिखित नगरों में से किस एक में घड़ी का समय अन्य 3 नगरों के घड़ी के समान नहीं होता है। मतलब किसका अलग होता है, अन्य के तुलना में किसका अलग होता है। तो अदीस अबाबा इथोपिया का अलग होता है, लंदन यूके, लिस्बन पुर्तगाल, अर्का घाना, ये सबका मतलब सेम होता है, लेकिन इसका अन्य नगरों के घड़ी के समय से समान नहीं होता, अलग होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए IAS 2007 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जब ग्रीनविच में मध्याह्न है, एक जगह का स्थानीय समय 5 बजे शाम है, निम्नलिखित में से वह कौन सा यमोत्तर है जिस पर उपयुक्त जगह अवस्थित है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 75 डिग्री पूरब हो जाएगा। देखिए इसको भी वैसे ही निकालेंगे, 4 डिग्री जाने पर 4 मिनट में 1 डिग्री होता है, 4 मिनट में 1 डिग्री, इसलिए 5 घंटा यानी 5 बजे यानी 5 घंटा। ठीक है, तो 300 मिनट में निकाल लेंगे, तो 300 भागा 4 हो जाएगा, ये 75 हो जाएगा। ठीक है, 75 डिग्री पूरब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, अतः यह स्थित, तो ये भी वैसे ही बनेगा। ठीक है, देखिए कैसे बनेगा, ये 360 डिग्री यानी 360 डिग्री घूम जाता है पृथ्वी, 7 डिग्री 24 घंटे में, इसलिए 1
24/360, तो ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाए, मतलब वही 15 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए 2 में 2 घंटा आगे दिया है, इसलिए 15 गुने 2 30 डिग्री आ गया। इसका आंसर हो जाएगा 30 डिग्री। 30 डिग्री ये हो जाएगा, पूर्वी देशांतर हो जाएगा, पूर्वी हो जाएगा, पश्चिम नहीं होगा, पूरब होगा। ठीक है, क्योंकि आगे बोल रहा है पूरब होगा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सब एक ही मतलब वही है, एक याद रखिएगा कि 24 घंटा में पृथ्वी इतने 7 डिग्री घूम जाती है और 1 डिग्री में 4 मिनट, ये याद रखिएगा इतना, सब बन जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, दो शहरों, शहर ए 30 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री ईस्ट और शहर बी के बीच कालांतर समय होगा। इसका आंसर हो जाएगा 80 मिनट होगा। 80। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ये दूसरा चैप्टर आ गया, मतलब ये चट्टान आ गया। वो हम लोग अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा हम समय देख रहे थे, अब ये चट्टान आ गया। ये देखते हैं इसको। पृथ्वी पर लगभग 2000 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, किंतु इनमें से कुछ खनिजों से इन चट्टानों की रचना होती है। इन खनिजों की संख्या कितनी है? इन खनिजों की संख्या बतानी है कितनी है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी 20। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के द्रव पदार्थों के घनीभूत हो जाने से बनी चट्टानों को कहते हैं। द्रव के घनीभूत हो जाने से बना हुआ मतलब चट्टान को हम लोग क्या बोलेंगे? ठीक है, ये क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा अग्नेय चट्टान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में रखा जाता है? प्राथमिक चट्टान किसे कहते हैं? आग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टान कहते हैं, अवसादी को द्वितीयक कहते हैं। ठीक है, आग्नेय को प्राथमिक चट्टान कहते हैं। आग्नेय शैल कहलाती है, आग्नेय शैल कहलाती है मौलिक शैल, यानी वही मतलब हुआ मौलिक, यानी प्राथमिक मौलिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निर्माण की दृष्टि से निम्न में से कौन सी चट्टान सर्वाधिक प्राचीन है? कौन सी चट्टान सर्वाधिक प्राचीन है, ये बताना है। ठीक है, तो सबसे प्राचीन आग्नेय है। आग्नेय के मतलब आग्नेय से ही अवसादी और रूपांतरित बनता है। आग्नेय में ताप और दाब देंगे, अक्षय होगा उसका तो अवसादी होगा, अवसादी में ताप और दाब देंगे तो वो रूपांतरित बनेगा। ठीक है, तो सबसे प्राचीन होता है आग्नेय होता है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? आग्नेय हो जाएगा। आग्नेय चट्टान बनती है, आग्नेय चट्टान किससे बनती है? तो आग्नेय चट्टान गर्म लावा के ठंडा होने से बनता है। आग्नेय चट्टान ज्वालामुखी से जो निकलता है लावा, उसको ठंडा होने से आग्नेय चट्टान बनता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, ए होगा ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मोह स्केल से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? मोह स्केल से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? चट्टानों की कठोरता मापा जाता है। चट्टान कितना कठोर है, ये मोह स्केल से मापा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार की चट्टानों में की जाती है? ग्रेनाइट की गणना तो ग्रेनाइट की गणना अधिवितरीय प्लूटोनिक में किया जाता है। मतलब ये आग्नेय चट्टान का ही एक प्रकार होता है, बाह्य और आंतरिक में ये होता है, ये आंतरिक में ये होता है अधिवितरीय और प्लूटोनिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आग्नेय चट्टान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? आग्नेय चट्टानों में परतों का पूर्णतः अभाव पाया जाता है। नहीं, आग्नेय चट्टान को ही कौन सा आग्नेय चट्टानों में परतों का पूर्णतः अभाव पाया जाता है। ठीक है, इन चट्टानों में रवे पाए जाते हैं। इन चट्टानों में जीवावशेष का अभाव पाया जाता है। इन चट्टानों में जोड़ पाए जाते हैं। तो इसमें बोला है कौन सा असत्य है, तो ये है क्या बोलते हैं इसको, ये इसमें गलत है। इन चट्टानों में जोड़ पाया जाता है, जोड़ नहीं पाया जाता है आग्नेय चट्टान में। ये मतलब गलत हो जाएगा, डी इसका गलत आंसर हो जाएगा। आग्नेय चट्टान में इसका अभाव पाया जाता है, क्योंकि मतलब इस ये पहला है ना ऑप्शन, आग्नेय चट्टानों को परतों का पूर्णतः अभाव पाया जाता है, ये सही है, क्योंकि असादी चट्टान परतदार चट्टान होता है। आग्नेय के बाद जो बनता है असादी वो परतदार चट्टान होता है, सब परत दर परत पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो शैल शेष अन्य से भिन्न है, मतलब कौन सबसे अलग है? इसमें हो जाएगा ग्रेनाइट, ग्रेनाइट हो जाएगा, जो आग्नेय चट्टान का
एक प्रकार है, ये आग्नेय का नहीं है, सब रूपांतरित क्या हो सकता है, संगमरमर रूपांतरित का है, क्वार्टर सब ठीक है। भूगर्भ में विशाल आकार की गुंबदाकार आग्नेय चट्टान को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? भूगर्भ में गुंबद आकार का जो आग्नेय चट्टान है इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है बैथोलिथ, बैथोलिथ से जाना जाता है, ठीक है। और लैकोलिथ जो है ये भी गुंबज के आकार का होता है ये। फैकोलिथ जो है, फैकोलिथ जो है ये उबड़ खाबड़ का संरचना होता है, और लेपोलिथ जो है एक तस्तरी जैसा इसका सामान होता है, ठीक है, सबको बता दिए इसमें। और बैथोलिथ जो है गुंबद आकार का आग्नेय चट्टान पाया जाता है, विशाल विशाल आकार का गुंबद, ठीक है, तो इसमें बैथोलिथ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जानवरों, वनस्पतियों एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है? किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है? तो आसादी चट्टान में पाया जाता है। आग्नेय के बाद ये ताप और दाब से और अवशेष जो बनता है उसमें जो भी जानवर दब जाते हैं उनको अवशेष से बनता है आसादी चट्टान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार किया जाता है? इसमें हो जाएगा आसादी चट्टान, सबसे ज्यादा आसादी चट्टान ही पाया जाता है सर्वाधिक भाग पर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है कि भूपृष्ठ पर कितना प्रतिशत भाग अवसादी शैलों से ढका है? अवसादी शैलों से कितना प्रतिशत ढका है? इसका आंसर हो जाएगा 75%, 75% ढका हुआ है, ठीक है। यही सबसे ज्यादा धरातल में पाया जाता है, कितना? तो 75%। भूपृष्ठ की बनावट में अवसादी शैलों का भूपृष्ठ की बनावट में कितना इसका योगदान है, कितना परसेंट इसका योगदान है? तो भूपृष्ठ की बनावट में इसका 5% योगदान है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान जैविक चट्टानों के अंतर्गत आती है? किस चट्टान को हम लोग जैविक चट्टान कहते हैं? तो कोयला को, तो ऑप्शन से ही समझ में आ रहा है, कोयला को जैविक चट्टान कहेंगे, ठीक है। कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? तो कोयला पाया जाता है परतदार चट्टान, परतदार जिसको अवसादी चट्टान बोलते हैं, उस चट्टान में पाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पेट्रोलियम किन चट्टानों में पाया जाता है? पेट्रोलियम बताइए किस चट्टान में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है प्राचीन संस्कृत में, प्राचीन संस्कृत में पाया जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन परतदार चट्टान नहीं है? कौन परतदार चट्टान नहीं है? अवसादी चट्टान परतदार चट्टान होता है, लेकिन अवसादी ये मतलब ऑप्शन एग्जाम्पल दिया है, इसमें कौन नहीं है, तो इसमें हो जाएगा क्वार्टरजाइट रूपांतरित है, ठीक है। ये क्वार्टरजाइट रूपांतरित चट्टान है, ये परतदार चट्टान नहीं है, यानी अवसादी चट्टान नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन परतदार चट्टान नहीं है? देखिए ऑप्शन इसमें दूसरा ऑप्शन दिया है, इसमें दूसरा ऑप्शन दिया है, इसमें बताना है। तो इसमें अस्लेट जो है वो नहीं है परतदार चट्टान, क्वेश्चन एक ही है लेकिन इसे ऑप्शन चेंज करके दे दिया है। निम्नलिखित में से कौन विलग प्रकार की चट्टान है? कौन विलग प्रकार की चट्टान है? तो ये हो जाएगा संगमरमर, संगमरमर रूपांतरित चट्टान है, ये इसलिए अलग प्रकार का चट्टान है, ठीक है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस चट्टान का निर्माण अधिक उष्मा एवं दाब से होता है? मतलब अधिक उष्मा एवं दाब से हुआ है सबसे ज्यादा। तो पहले तो आग्नेय होता है, आग्नेय के ताप और उसमें अवक्षय होगा तो उसमें अवसादी होगा, अवसादी के बाद ये रूपांतरित होता है, ठीक है। इसमें आंसर क्या अंतरित, क्या अंतरित रूपांतरित वही होता है, ठीक है। तो इसका क्या अंतरित चट्टान हो जाएगा, सबसे अधिक उष्मा और दाब पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बलुआ पत्थर परिवर्तित होता है, बलुआ पत्थर परिवर्तित होता है, बलुआ पत्थर किसमें परिवर्तित होता है? तो बलुआ पत्थर क्वार्टजाइट में परिवर्तित होता है। चूना पत्थर का क्या अंतरित रूप है, यानी परिवर्तित रूप है, ठीक है। तो ये भी इसका आंसर संगमरमर हो जाएगा, संगमरमर। चूना पत्थर का केंद्रित रूप संगमरमर है और बलुआ पत्थर का परिवर्तित रूप क्वार्टजाइट है, याद रखिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है? कौन सी चट्टान रूपांतरित है? तो नीस है, नीस जो है, नीस ये रूपांतरित चट्टान है, नीस रूपांतरित चट्टान है, ठीक है। ग्रेनाइट तो आग्नेय है, ये जैविक है, चूना पत्थर ये अवसादी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन केंद्रित चट्टान है? कौन केंद्रित चट्टान है? तो इसमें आंसर हो जाएगा संगमरमर, संगमरमर केंद्रित यानी रूपांतरित चट्टान है, ठीक है। नीस चट्टान निम्नलिखित में से किस कोटि की है? किस कोटि की है नीस चट्टान? तो परिवर्तित है यानी केंद्रित है, ये ऊपर ही बताया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अस्लेट, इसको मतलब मिलान करना है, ठीक है।
तो स्लेट हो जाएगा केंद्रित सेल, स्लेट हो जाएगा केंद्रित सेल हो जाएगा, ठीक है। और लिग्नाइट हो जाएगा अवसादी, बॉक्साइड हो जाएगा, बॉक्साइड क्या होगा, बॉक्साइड होगा ये हो जाएगा, यही हो जाएगा अलौह खनिज। और ग्रेनाइट आग्नेय सेल हो जाएगा। तो इसमें देखिए मिलाइए, ये हो जाएगा 2 4 3 1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बेसाल्ट के रूपांतरित के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है? बेसाल्ट रूपांतरित होकर किस चट्टान में परिवर्तित हो जाता है? इसका आंसर होगा एम्फीबोलाइट, एम्फीबोलाइट में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है, एम्फीबोलाइट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बताना है ये कौन सुमेलित नहीं है, नहीं है बताना है, ठीक है। बलुआ पत्थर, काग्लोमेरेट, चूना पत्थर संगमरमर सही है, ग्रेनाइट नहीं सही है, ग्रेवो सही है, ये सही नहीं है, पहला क्वेश्चन सही है, पहला आंसर सही नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है ये बताना है, ठीक है। इसमें डायोराइट हो जाएगा, रूपांतरित चट्टान नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा काम चट्टानों को रूपांतरण के लिए उत्तरदायी नहीं है? उत्तरदायी नहीं है तो अपर्दन, अपर्दन नहीं होता है, अपक्षय होता है, ठीक है। अपक्षय के बाद ताप दाब और अपक्षय के बाद मतलब चट्टानों का चट्टान अपना रूप परिवर्तित करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अवसादी शैलों का दूसरा नाम है, अवसादी शैलों का दूसरा नाम है अस्तरित शैल, अस्तरित शैल यानी परतदार शैल, परतदार मतलब परत दर परत या अस्तर दर अस्तर मतलब अस्तरित, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान है? रूपांतरित चट्टान है स्लेट, स्लेट रूपांतरित चट्टान है, ठीक है। ग्रेनाइट तो आग्नेय है, सेल ये डाइक स्लेट है, स्लेट और संगमरमर है केंद्रित चट्टान। वही क्वेश्चन आ गया फिर से, केंद्रित है रूपांतरित चट्टान है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से आग्नेय चट्टान कौन सी है? कौन सी आग्नेय चट्टान है? तो ग्रेनाइट है, एक ऑप्शन बता रहे हैं, ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान है, ठीक है। रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति किन चट्टानों से हुई है? रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति किस चट्टानों से हुई है? तो आग्नेय और तलछटी दोनों से हुआ है रूपांतरित, मैंने आग्नेय और तलछटी, इसको तलछटी भी बोलते हैं आग्नेय को, ठीक है। तो ये आग्नेय में ताप दाब और अक्षय होगा तो वो अवसादी होगा, अवसादी में और ताप दाब अधिक होगा तो वो रूपांतरित होगा, ठीक है। तो रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति आग्नेय और तलहटी दोनों से हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन केंद्रित सेल है? कौन केंद्रित सेल है? तो संगमरमर, संगमरमर केंद्रित या रूपांतरित। निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? तो इसमें हो जाएगा ग्रेनाइट जो आग्नेय चट्टान है, ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान का उदाहरण है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हम अपना सेशन यहीं पे एंड करेंगे, आप लोग सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू।